वेलकम टू ऑल। आई एम सेशन फ्रॉम टरेपा एकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल टरेपा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि राडा में कौन कौन से इनपुट कैसे हम मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाएं, उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। बच्चों को सबसे कंफ्यूजन रहता है कि 30 नंबर तक का पेपर है, इसमें कैसे हम 20 लाएं 25 लाएं। तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे किस स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करें कि 30 में से कम आप 25 मार्क्स आसानी के साथ लाएं। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल्स पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो की शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन रारा। रारा में 30 में से 25 अंक कैसे प्राप्त करें, वो भी आसान तरीकों में, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने पे सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें कि सिलेबस हमारे एयरफोर्स के राडा का है क्या। तो राडा का सिलेबस तीन पार्ट में है, रीजनिंग, अरिथमेटिक, मैथ्स एंड जीके एंड सीए। तो रीजनिंग दो टाइप की होती है, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग हम उस रीजनिंग को बोलते हैं जिसमें हमें बताया जाए ओरली, हम उस रीजनिंग को बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। और जिसमें हमें ओरली न बताई जाए, हमें पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाए, उस रीजनिंग को हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के सिलेबस है न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, असाइनिंग वैल्यू टू अरिथमेटिक साइन, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, assign artificial values to mathematical digit, insert in correct mathematical digit, human relation, coding decoding, odd man out, mutual relation problem, tallest youngest relation, dictionary words, analogy, non-verbal reasoning, number coding, number puzzle। जीके एंड सीए का सिलेबस है जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करेंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, उनका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, surface area and volume of cuboids, cylinder, cone and sphere, probability and simple trigonometry। तो ये बात हुई हमारे सिलेबस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से कौन कौन से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन राडा। पहला पार्ट हमारा रीजनिंग। जैसे हमने बताया रीजनिंग दो टाइप की होती है, वर्बल रीजनिंग जिसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड होता है नॉन वर्बल रीजनिंग जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 सेक्शन अरिथमेटिक मैथ्स जिससे 8 क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड होता है जीके एंड सीए जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के वर्बल में न्यूमेरिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए 2, 3, 5, 8, 13 क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। 2, 3, 5, 8, 13। तो अब ध्यान से देखिए 2, 3, 5, 2 में से 3 हुआ, मतलब बढ़ा कितना 1, 3 से 5 हुआ, बढ़ा कितना 2, 5 से 8 बढ़ा कितना 3, 8 से 13 बढ़ा कितना 5, तो अब बढ़ेगा कितना 8, तो 13, 8, 21। तो आंसर क्या होगा इसका 21। सेकंड टॉपिक हमारे होते हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इससे। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 190 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। एक आदमी उत्तर पश्चिम की तरफ देखता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 190 डिग्री घूमता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 145 डिग्री घूमता है। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है। ऑप्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
तो इस टाइप से 8 से या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा नंबर एंट्री, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल में दे रहा है सैम रन 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? ऑप्शन 45, 46, 47, 48। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें टॉप दिया हो और हमें बॉटम दिया हो, तो उस केस में हमें टोटल नहीं डालना, तो टोटल टाइप होता है टोटल इक्वल टू टी प्लस बी माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो 9th हमारा टॉप से है और 38 हमारा बॉटम से, तो 9 प्लस 38 47 माइनस 1 46। तो आंसर क्या होगा 46। अब अगला हमें दे रहा है टाइम सीक्वेंस 2 क्वेश्चंस, 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें पहला हमारा एग्जांपल दे रहा है इफ़ February 1, 2004 इज वेडनेसडे, बर्थडे इज March 3, 2004। यदि 8 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 3 मार्च 2004 को क्या होगा? ऑप्शन दे रहा है मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे। तो दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल में दे रहा है इक्वल इक्वल बटलर, बटलर इक्वल मैनेजर, मैनेजर इक्वल टीचर, टीचर इक्वल क्लर्क एंड क्लर्क इक्वल प्रिंसिपल, हु विल टीच इन ए क्लास। तो क्लास में कौन पढ़ाता है? टीचर। तो टीचर का क्या कोड दे रहा है? क्लर्क। तो आंसर क्या होगा इसका? क्लर्क। बात समझे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। देयर आर शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, सरोज सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, हु इज द मैन टू सरोज? वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो वह मेरे चाचा की बेटी, तो चाचा की बेटी मेरी कजिन, कजिन का भाई मेरा वो भी कजिन हो रहा, तो हु इज द मैन टू सरोज? तो सर वो आदमी सरोज का क्या है? तो आंसर क्या होगा? कजिन। क्लासिफिकेशन को हम ऑड मैन आउट भी बोलते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शन GDA, IFC, YBT, PMJ। इसमें से हमें ऑड फाइंड करना है, तो ऑड इसमें से क्या है? जो भी ऑड होगा वो हमारा आंसर होगा। डिस्टिंक्टिव वर्ड्स 1 क्वेश्चन, इसमें टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। डिक्शनरी से कौन सा लेटर पहले कौन सा लेटर बाद में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जांपल दिया है विच ऑफ देम विल कम एट 4th प्लेस इफ अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी ऑर्डर। ऑप्शन दिया है जैम, गैड, ग्रैड, गैप। GA सबसे फर्स्ट 2 लेटर सेम है, लास्ट बस लेटर सबसे अलग है। तो सबसे लास्ट बोला है कि सबसे लास्ट में 4th प्लेस में सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड है? तो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आता है? B पहले आता है, फिर D आता है, फिर G, बाद में सबसे क्या आता है? M। तो मतलब जैम जो होगी वो सबसे बाद में आएगा। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन फिक्स है। 1:1 प्रोपोर्शन 25 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो आंसर क्या होता है? 625। अब ये थे बात वर्बल रीजनिंग की। अब बात हुई नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में डाइस से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन से 1 क्वेश्चन, फिगर कंप्लीशन से 1 क्वेश्चन। अब बात आई अरिथमेटिक मैथ्स। ये पूरा बात अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग का किया। अब बात हम करेंगे अरिथमेटिक मैथ्स का। तो अरिथमेटिक मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम वीडियो बना चुके हैं। कहीं भी डाउट हो आप उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल ए मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट 1200 ईच ऑन वन, ही गेन 20%, वाइल ऑन द अदर ही लॉस्ट 20%। इन द होल ट्रांजेक्शन ही हैड। जब भी प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस हमारा सेम आएंगे, मतलब 20% लॉस 20% प्रॉफिट, उस केस में हमेशा लॉस हो रहा और उसकी वैल्यू होती है h²/100। मतलब h की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर हो रहा तो 4000 आएगा। 4000/100 20 स्क्वायर हमारा 400 आएगा। 100 डिवाइडेड बाई 100 तो आंसर आएंगे 4%। तो इसका आंसर आएगा ए लॉस ऑफ 4%। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी हमने वीडियो बना चुके हैं, इसे देख लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएंगे।
Example, the value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. If its present value is 10,000 rupees, what will be its value after 3 years? 1 लाख इसकी प्राइस दी है, अब हमसे बोला है कि 3 साल बाद इसका क्या हो जाएगा यदि वो 10% हर साल डिप्रिसिएट हो रहा है, तो 10,000 1 लाख इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 1 to 8 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन ए जर्नी ऑफ 160 किलोमीटर ए ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 60 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर, 68 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर की यात्रा में एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और बाकी के बचे दूरी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पूरे यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताएं। सिंपल है, जल्द। अगला टाइम एंड वर्क, 5% प्रिपेयर, इससे 8 क्वेश्चन आते हैं। 5% प्रिपेयर एंड एडमिशन लिस्ट इन 8 days वर्किंग 7 hours पर डे। इफ 2 or more persons आर इंक्लूडेड टू फिनिश द वर्क इन 4 hours, हाउ मच आवर्स पर डे दे शुड डू द वर्क। 5 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में एक एडमिशन लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। यदि 2 व्यक्ति और आ जाए और काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितना घंटा उन्हें प्रतिदिन काम करना होगा? ऑप्शन है 10 hours, 9 hours, 12 hours और 8 hours। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। आफ्टर 6 years दिस रेशियो विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ ए। बोला कि ए और बी का वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो ए का वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है 6 years, 18 years, 12 years और 24 साल। एवरेज से भी 1 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल दे रहा, आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 16। इफ द लास्ट नंबर इज 19 देन फर्स्ट नंबर इज ऑप्शन 10, 12, 14, 16। चार संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम से 1 क्वेश्चन। एग्जाम्पल दे रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर्स विच डिवाइड्स 1657 एंड 2037 लिव इन रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली इज ऑप्शन 127, 123, 235 एंड 305। 1657 और 2037 को वह कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग किया जाए तो कम से 6 और 5 शेष बचे। GK&CA लास्ट टॉपिक है हमारा GK&CA। GK&CS में सिविल से हमें जो टॉपिक आती हैं वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल, जैसे वो बोल सकता है विच आर्टिकल इज आल्सो नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये होता है आर्टिकल 32। इसी तरह बोल रहे हैं किस संशोधन के तहत हमने किस संशोधन के तहत हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने विधिक अधिकार किस संशोधन के तहत किया था, तो ये संशोधन, तो ये इस टाइप के संशोधन हमसे पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन रिवर, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स एंड करेंसी, इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जापान का करेंसी क्या है। करंट अफेयर्स लास्ट 6 month का करंट अफेयर्स जरूर में से ही पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आता है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर, जैसे पूछ सकता है CD का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, माउस कौन सी डिवाइस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारे टॉपिक जो हमारे डाटा में पूछे जाते हैं और ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल्स पे अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से अगर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, जिससे आपको वो वीडियो ये वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।